जगेगा तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। 6 महीना जगेगा तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने इसकी बुद्धि को पलट दिया है। विद्वानों ने वर्णन किया है। इसने कहा बाबा हम 6 महीना सोवें और 1 दिन जगें। 6 महीना सोवें 1 दिन जगें। एक लोग यहाँ और बैठो भाई, तुम्हारे सब यहाँ प्रसाद देते रहना। भगवत प्रेमियों, विद्वानों ने वर्णन किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महात्माओं, जैसी कहा 6 महीना सोवें 1 दिन जगें, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ ऐसा ही होगा। लोने प्रवास से हमारे भैया उमेश कोटेदार 101 मुद्रा, विश्राम के नाम से 21 मुद्रा है। लोने प्रवासी सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21 मुद्रा हरिराम के नाम से लोने प्रवासी धन्य से, और किरण के नाम से धन्य से 11 मुद्रा, शोभित के नाम से धन्य से 21 मुद्रा, और प्यारे लाल के नाम से धन्य से 21 मुद्रा। इक्कीस मुद्रा रामचंद्र के नाम से है, धन्य निवासी हैं। सुखदेव के नाम से धन्य से 10 मुद्रा है। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा वाली व्यवस्था जो है करवाई दो पहले, फिर हम कथा सुनाएंगे धारा प्रवाह, बीच में गड़बड़ भी नहीं होगा। माता जी की तरफ से लोने प्रवासी लोनाहरा से अंकित के नाम से 10 मुद्राएं, सुशील के नाम से अनोती से 100 मुद्रा, 50 मुद्रा। अनुज भैया लोने प्रवासी 50 मुद्रा सौंपित कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे भैया जागेश्वर पाल धन्य से 51 मुद्रा, दीपू वर्मा धन्य से 21 मुद्रा, हर्षित पाल धन्य से 10 मुद्रा, सुनील पाल महादेवपुर से 101 मुद्रा, अभिषेक महादेवपुर से 51 मुद्रा, अशोक टेनी से 51 मुद्रा, हिमांशु टेनी से 21 मुद्रा, इच्छा लोने प्रभा से 21 मुद्रा, रामचंद्र लोने प्रभा से 10 मुद्रा, बाबा श्री राम विलास लोने प्रभा 50 मुद्रा, सुखदेव धन्य से 10 मुद्रा, गुड्डू पाल धन्य से 21 मुद्रा, और श्री देशराज पाल पूर्व प्रधान सुब्रा से 151 मुद्रा सौंपित हुए। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती मैया श्रद्धा भावना इसे ही जागृति करते रहना, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहना। और धन्य से अमन के नाम से 21 मुद्रा सौंपित हुए, और बिटिया की तरफ से कमलेश के नाम से धन्य से 21 मुद्रा, सुब्रा से 10 मुद्रा, प्राची लोने प्रवासी प्रसाद, और 51 मुद्रा हमारे भैया श्री विनोद पाल जी के यहाँ से परीक्षित जी के छोटे से पुत्र हैं, और 10 मुद्रा अभिषेक के नाम से 20 मुद्रा है, आदित्य पाल 10 मुद्रा, 51 मुद्रा अतुल पाल की माता जी। बोलिए गोविंद भगवान की, एक बार जयकारा लगाओ जोरदार भाई। बोलिए सरस्वती माता की। आप सब लोगों ने कमाल कर दिया है। देखो पंडाल पूरा
भरा है। पंडाल जब पूरा भर जाता है, हरी भरी फुलवारी जब देखते हैं भैया, जैसे किसान अपना खेत देखता है बढ़िया लहलहाता हुआ प्रसन्न हो जाता है, ऐसे हम कथावाचक भी जब पंडाल पूरा भरा होता है, आप सब लोग प्रसन्न बैठे होते हैं तो फिर बड़ा मन लगता है भैया कथा सुनाने में। मालूम हुआ 4 आदमी बैठे थे, पंडाल खाली, वही उंगाई रहे बैठे, तब फिर बढ़िया नहीं लगता। लेकिन यहाँ हमारी सरस्वती मैया की बड़ी कृपा है, किसी बात की कोई कमी नहीं। महादेवपुर से अंकुल पाल 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं बिटिया की तरफ से। धन्य से अंजलि पाल के नाम से 20 मुद्रा, प्रियांशी पाल 21 मुद्रा धन्य निवासी हैं, और नैन्सी पाल धन्य से 11 मुद्रा। हम सरस्वती मैया से अपने सभी दानदाताओं के लिए भगवती मैया से प्रार्थना करेंगे, मैया खुलवाई दे दुर्गे मैया, हाँ खुलवाई दे दुर्गे मैया, खुलवाई दे दुर्गे मैया, हाँ खुलवाई दे दुर्गे मैया। अभी तक तो हम 7 लाख रुपया की 8 लाख की लॉटरी खुलवाते थे, लेकिन आप लोग कंजूसी नहीं कर रहे हैं, तो भैया हम लॉटरी खुलवाने में भी कंजूसी नहीं करेंगे। और इनकी 20 लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया, लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया, इनकी 20 लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया। खुलवाई दे दुर्गे मैया, खुलवाई दे दुर्गे मैया, खुलवाई दे दुर्गे मैया, हाँ खुलवाई दे ओ दुर्गे मैया। इनकी सबके इनकी 20 लाख के लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया, लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया। देखो भैया, सबकी लॉटरी खुलने वाली नहीं है। कुछ भक्त लोग सोच रहे होंगे हमारी भी लॉटरी खुल जाएगी, तो किनकी खुलेगी? सुनो सुनाओ। जो यज्ञ ने माँ दाने करती हैं, यज्ञ माता ने करती है, हाँ कथा में जाके जो कथा सुनती हैं, जाके जो कथा सुनती हैं, जो यज्ञ ने माँ दाने करती हैं, कथा में जाके जो कथा सुनती हैं, बनवाई दे भोले बाबा, बनवाई दे भोले बाबा, बनवाई दे भोले बाबा, हाँ बनवाई दे भोले बाबा। इनके सबके इनके 3 मंजिल के मकान, हाँ बनवाई दे भोले बाबा, मंजिल के मकान, हाँ बनवाई दे भोले बाबा। बोलिए दुर्गा माता की, सरस्वती माता की। जयकारा कमजोर है भाई, दमदार लगाओ जयकारा। बोलिए वीर बजरंग बली की। वाह बहुत सुंदर। और दानदाताओं के नाम सुन लीजिए।
50 मुद्रा श्री श्री रामपाल अशोक पाल धन्य से 20 मुद्रा, अमन पाल 10 मुद्रा, महेश पाल 20 मुद्रा, रितिका पाल 10 मुद्रा, वीर पाल लोणी प्रवास 10 मुद्रा, अनुराग लोणी प्रवास से 10 मुद्रा और हमारे भैया अनूप पाल अनूती से 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन पाल अनूती से 21 मुद्रा समर्पित हुए हैं और दुलारी के नाम से 21 मुद्राओं का योगदान है। भगवती मैया श्रद्धा भावना इसे ही जागृति करते रहे। परीक्षित माता जी की तरफ से योगदान है अंशु पाल के नाम से 20 मुद्राएं हैं। जय हो। भगवत प्रेमियों, बताने में यह जा रहा था, ब्रह्मा जी दशकंधर रावण को वरदान देते हैं, मनुष्य और बांदरों को छोड़ करके तुम किसी के द्वारा नहीं मारे जाओगे। रावण कहता है मनुष्य और बानर ये तो हमारा भोजन है, मैं इनको डरता नहीं हूं। कुंभकर्ण कहता है हम 6 महीना सोमय 1 दिन जगह, ये वरदान है। विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी है। सभी को वरदान देने के बाद दशकंधर रावण ये वापस आता है। ब्रह्मा जी चले गए, दशकंधर रावण वापस आता है सभी भाइयों बहनों के साथ। विद्वानों ने कहा और ये शोभित पाल डिग्गी से 21 मुद्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दशकंधर रावण अब के बार ये अकेले तपस्या करने आता है। पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की और अब के बार किसकी तपस्या कर रहा है? भोले बाबा की। जितने निशाचर हुए सब भोले बाबा के पुजारी। भोले बाबा की पूजा में ज्यादा सामग्री नहीं लगती है। और किसी देवता की पूजा करोगे पूजन सामग्री बहुत ज्यादा लगती है। लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, धूप बत्ती, फूल माला, अबीर, गुलाल, चंदन, बंधन, पान, फल, फूल, इत्र, तमाम सामग्री। भोले बाबा की पूजा में कोई सामग्री नहीं है। रामगढ़ से हमारे भैया सर्वेश की तरफ से 50 मुद्रा है। मनीष के नाम से 10 मुद्राएं धन्य से। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा की पूजा करता है जितने निशाचर हुए सब भोले बाबा के पुजारी। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति था, गरीब आदमी, धन से बहुत दुखी रहता है। हमारे भैया विवेक पाल धन्य से 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। धन से बहुत दुखी रहता है बेचारा, गरीब आदमी है, लेकिन भोले बाबा का पुजारी है। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। क्या मांगना चाहते हो? इसने कहा बाबा हमारी गरीबी दूर कर दीजिए। भोले बाबा ने देखा, लाभो देखें इसका स्वभाव कैसा है तो गरीब लेकिन ईर्ष्यालु है। ईर्ष्यालु मालूम कैसा? जो काहू की सुनही बड़ाई, श्वास लेती जिम जूड़ी आई। जो काहू की सुनही बड़ाई, जो काहू की सुनही बड़ाई, श्वास लेती जिम जोड़ी आई। क्या समझाएगी?
अच्छा, हमने बताया भोले बाबा की पूजा में कोई सामग्री नहीं है तो काली जल समर्पित कर दो, जल और धतूर एक फल। हाँ अच्छा, गड़बड़ हो गया, भूल गए थे। परशुराम के नाम से 20 मुद्राएं में बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो हमारे जो पूर्व परिचित जी हैं, हम कहीं भूल जाते हैं तो इनको पूरी बात याद रहती है। सब तो बता दिया तुमने, ये तो बताया नहीं भोले बाबा की पूजा में क्या लगी, अब याद आ गया। भोले बाबा की पूजा में 1 लोटा जल और धतूर एक फल, इतनी सामग्री है, समझो भोले बाबा प्रसन्न। ये भूल गए थे भैया। इसीलिए कहते हैं कथावाचक से ज्यादा श्रोता होशियार होना चाहिए। श्रोता बताने में यह जा रहा था, आगे की बात भूल गए, क्या बता रहे थे? किताब रखते नहीं, लाइन कट जाती बीच में। ठीक है ठीक है, बताने में ये जा रहा था भैया, ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु है तो गरीब लेकिन ईर्ष्यालु है। ईर्ष्यालु कैसा? जो काहू की सुनहि बड़ाई, श्वास लेती जिम जूड़ी आई। मोहल्ला में, रिश्तेदारी में, गांव में किसी की बड़ाई उसे बढ़िया नहीं लगती थी। बड़ाई सुन लेता था तो 100 डिग्री से ज्यादा बुखार चढ़ जाता था। बड़ाई किसी की बढ़िया नहीं लगती थी उसे। जो काहू की सुन ले विपत्ति, तो सुखी भय मानो जगनपति। अगर किसी की आपत्ति सुन लेता है, विपत्ति सुन लेता है तो बहुत खुश हो जाता था। मोहल्ला में लोगों को हंस हंस करके बताता था, अरे बहुत तेज चलता था मोटरसाइकिल से, गिर गया, हाथ पर टूट गए, बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु। भोले बाबा ने एक शंख दिया, शंख ले जाओ इसे। इसने कहा शंख का क्या करेंगे? भोले बाबा ने कहा स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के जब शंख बजाओगे, जो तुम मांगोगे तुमको मिलेगा, लेकिन बिना मांगे तुम्हारे पड़ोसियों को 2 गुना मिलेगा। जैसे तुमने भोले बाबा के शंख से 50 रुपए मांगे, तुमको मिलेंगे, लेकिन बिना मांगे तुम्हारे पड़ोसियों को 100 रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपए। इसने कहा बाबा पड़ोसियों का सुख मैं अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता, मैं नहीं ले जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा मुझे जो भी देना था मैंने दे दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं दे सकता। 51 मुद्रा हमारे भैया अर्पित पाल बिसौली मड़ैया रूपापुर से समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो भी देना था मैंने दे दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं दे सकता। श्रीमान जी घर में आए, उस शंख को लाल कपड़े में बांधा, बड़ा बक्सा था, बड़े बक्सा के अंदर एक छोटा बक्सा रखा है, उसमें ही डाल दिया उसे। पत्नी से कहा सब कुछ करना लेकिन बक्सा नहीं देखना खोल करके। चला गया बाहर काम करने। पत्नी ने कहा देखें बक्सा में क्या रखा है, मना कर रहे थे। बक्सा खोला तो एक और बक्सा छोटा रखा बक्सा के अंदर, उसे खोला तो लाल कपड़े में शंख बंधा है, शंख प्रसाद भी शंख बंधा है। तो गुस्साई गई, इस शंख के पीछे, शंखुलिया के पीछे कह रहे थे बक्सा नहीं खोलना। जैसे ही देखा शंख को हाथ में पकड़े, कुर्सी पर बैठी हैं घर में, इसके मन में इच्छा जागृत हुई। इच्छा मालूम क्या? इसने कहा आज हमारी इच्छा है दही जलेबी। दही जलेबी होता हम खाते। कभी कभी हमारी माताएं कह दिया करती बाजारे जा रहे चाट ले आए, चाट हमारे लिए। क्यों माता? हमारी इच्छा है दही जलेबी। अच्छा भोले बाबा का वरदान था, एक दोना मैया बढ़िया दही जलेबी व्यवस्था हाथ में आई गई।
खाया इसने। फिर इसने कहा ठंडी बोतल पानी वाली होती बिस्लेरी बोतल, पानी पीती हूँ, तो एक पानी की भी बोतल आ गई। तो ये चौंक गई। इसने कहा हमको लगता है शंख में कुछ विशेषता है, और मांगूंगी। इसने कहा गर्मी का समय है, हमारा बढ़िया एक मंजिल का पक्का मकान बना होता, हमारे यहाँ भी कूलर होता, पंखा होता, लाइट, फ्रिज होता, हम भी खूब ठंडा पानी पीते। भैया बोले बाबा का वरदान है, कहने भर की देर है, एक मंजिल का पक्का मकान बन गया। इसके यहाँ तो एक ही फ्रिज है, एक ही कूलर है। पड़ोसियों के 2-2 मंजिल के मकान हैं, 2-2 कूलर हैं, ओरिजिनल LG सैमसंग कंपनी के 2-2 फ्रिज है। भैया शाम का समय हुआ तो शाम के समय पति काम करके आया। इसने गलियारे में खड़े होकर देखा, हमारा एक ही मंजिल का मकान बना है, पड़ोसियों के 2-2 मंजिल बने हैं, ईर्ष्यालु है। इसने कहा लगता है पत्नी ने बक्सा खोल दिया है, हमने मना किया था खोलना नहीं। पत्नी ने देखा हमारे स्वामी जी आ गए हैं, ये अंग्रेजी में बात कर रही है। व्यक्ति के पास जब पैसा बढ़ जाता है तो पढ़ा लिखा चाहे हो चाहे ना हो, इंग्लिश आने लगती है। इंग्लिश, और ना इंग्लिश आती हो तो थोड़ी इंग्लिश लगा ही ले, तब इंग्लिश आने लगेगी। क्यों भैया? पत्नी ने कहा थोड़ी देर रुकिए, तुमको बढ़िया फ्रिज के पानी से रुआबजा डाल के चीनी का शरबत पिलाऊंगी। 50 मुद्रा हमारे भैया शिवांश कुमार ग्रेटर नोएडा सूरजपुर से 50 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं शिवांश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत प्रेमियों, इसने कहा फ्रिज के पानी से रुआबजा डाल के चीनी का शरबत पिलाऊंगी। जैसे कहा चीनी का शरबत पिलाऊंगी, तो इसने कहा शरबत तो हम बाद में पिएंगे। पकड़ी बाह, पत्नी को खींच करके ले गया। मालूम कहाँ ले गया? बाहर गलियारे में। कहा देखो ऊपर, अपना तो एक ही मंजिल का मकान बना है और पड़ोसियों के 2-2 मंजिल मकान बने हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो पड़ोसी लोग 2 मंजिला पर छज्जा पर खड़े हैं, मौज ले रहे हैं। आप लोग आपस में लड़ोगे तो पड़ोसी खूब मौज लेंगे। पड़ोसी क्या कहते हैं? 50 लाख मांगो, 50 लाख, हमको 1 करोड़ मिल जाएंगे। 4-5 ट्रैक्टर ले जाऊंगा, 2-3 JCB मशीन ले जाऊंगा। भैया राम रूप रामगढ़ से 50 मुद्रा है, सुबरा से दिवाकर पाल 51 मुद्रा समर्पित किए, बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ोसी लोग कह रहे हैं और मांगिए, तो खिसिया गया। इसने कहा खड़े रहो, अभी मांग रहा हूं। इसने कहा हे शंकर भगवान, हमारी एक बाह अब है टूट जाए। इसकी तो एक ही बाह टूटी है, पड़ोसियों की दोनों टूट गई, क्योंकि दोहरा वरदान है भैया। अब जो कह रहे थे और मांगो कुछ, अब वही चिल्लाए रहे छत पर खड़े, भैया अब ना कुछ मांगो। इसने कहा नहीं, खड़े रहो और मांग रहा हूं। इसने कहा हे शंकर भगवान, हमारा एक मंजिल का मकान जो आपने बनाया है, जो वहीं गिर जाए, बराबर हो जाए, चबूतरा बन जाए, यही इच्छा है हमारी। तो इसका भैया एक ही मंजिल का मकान गिरा है, पड़ोसियों के 2 मंजिल गिर गए, 2 मंजिल और खुद गए नीचे, ताल हो गया। तो कहने का मतलब भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। भाव्यु मेट सकई त्रिपुरारी, भाव्यु मेट सकई त्रिपुरारी, जो व्रत करई तुम्हारी कुमारी। भाव्यु मेट सकई त्रिपुरारी,
जो व्रत करई तुम्हारी कुमारी। बोली शंकर भगवान की, सरस्वती माता की। भीड़ कम नहीं है, जयकारा में भाई कोई दम नहीं है। माताओं जोर से बोल दिया करो। हमारी माताओं ने कमाल कर दिया है। अब हमको ये नहीं कहना पड़ेगा आओ भैया यहाँ नहीं बैठो भाई, काहे खड़े रोड पर, अब नहीं कहूँगा। पूरी व्यवस्था आप ही सबने फुल कर दी है, इसलिए कोई कहीं खड़ा रहे अब कहने की जरूरत नहीं है। पंडाल हमारा पूरा भर जाए फिर हम नहीं कहते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ खड़े रहो। बोलिए हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की। वाह बहुत सुंदर भाई लोगों। दशकंधर रावण भोले बाबा की तपस्या करता है। पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की, अब ये भोले बाबा की तपस्या कर रहा है। 1000 वर्ष तपस्या करता है, अपना एक सर काट करके भोले बाबा को समर्पित करता है। 9000 वर्षों तक तपस्या की है, अपने 9 सरों को काट करके भोले बाबा को चढ़ाया। हाँ भैया शिव कुमार पाल रहुजा से हैं, रहुजा से आपकी तरफ से 50 मुद्रा प्रसाद लो भैया, प्रसाद शिव कुमार प्रसाद ले। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संदीप धन्य से 10 मुद्रा है, कोमल धन्य से 10 मुद्रा, सीमा धन्य से 51 मुद्रा, धर्मपाल धन्य से 51 मुद्रा और 20 मुद्रा, कंठू धन्य से 20 मुद्रा है, विनोद धन्य से 10 मुद्रा। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वानों ने वर्णन किया है 9000 वर्षों तक इसने तपस्या की है, अपने 9 सरों को काट करके भोले बाबा को समर्पित किया है। और जैसे ही 10वां सर काटने के लिए चला, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। आखिर उसके सामने प्रगटे शिव भगवान। आखिर उसके सामने प्रगटे शिव भगवान। बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। जैसे ही कहा बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान, तो दशकंधर रावण कहता है भोले बाबा से, बाबा हमारी इच्छा है आप हमें अमर बना दीजिए, अमर। ऐसे कहा है आप हमें अमर बना दीजिए। हमारे भैया राजू पाल सुपुत्र श्री संतराम पाल के हैं, आपकी तरफ से सुबरा से 51 मुद्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कहा आप हमें अमर बना दीजिए, दशकंधर रावण भोले बाबा से बोला, बाबा अजर अमरे तनु करहु अडोला, अजर अमरे तनु करहु अडोला। अजरे अमरे तनु करहु अडोला। बोले बेगी उमापति भोला, बोले बेगी उमापति भोला। अजर अमर तनु करहु अडोला, बोले बेगी उमापति भोला। बोले बाबा ने कहा आए दशकंधर रावण, मैं तुम्हें अमर नहीं कर पाऊंगा। काहे?
अमर इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ब्रह्मा जी की लेखनी मैं नहीं काट सकता हूँ। मनुष्य और बांदरों के द्वारा ही तुम मारे जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें अमर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर है, जितने हवन किए सिर मोही, जितने हवन करे सिर मोही, एक एक के कोटिन होई। विवेक पाल सुबरा से 21 मुद्रा है, दिवाकर पाल सुबरा से 21 मुद्रा समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कहा हमसे मिटैना विधि के अंका, चाहे कोटि करो आतंका। इतना जरूर है, जितने हवन किए सिर मोही, एक एक के कोटिन होई। 9 सरों को आपने हवन में समर्पित किया, तो मैं 9 सरों को 9 करोड़ कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अमर नहीं कर पाऊंगा। भोलेनाथ चले गए, दशकंधा रावण वापस आया है। कहते हैं मैदानों की पत्नी का नाम था हेमा। 2 बालकों ने जन्म लिया था जिनका नाम मायावी दुंदुभी। एक कन्या ने जन्म लिया था, कन्या का नाम मंदोदरी है। मंदोदरी जन्म के कई प्रमाण हैं। विद्वानों ने कहा बाली के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, तो मायावी दुंदुभी को तो बाली ने जन्मते ही मार दिया था। मंदोदरी बची है अकेले, तो मंदोदरी का विवाह रावण के साथ में हुआ। एक प्रमाण मिलता है मंदोदरी का प्राकट्य कैसे हुआ भैया। एक बार कुछ महात्मा लोग, इन्होंने एकादशी का व्रत किया। बोले आज व्रत रहेंगे, भोजन की कोई व्यवस्था करेंगे नहीं, खाली दूध पिएंगे खाली दूध। तो दूध एक भगोना में पक रहा था। महात्मा लोग गंगा स्नान कर रहे थे। शेष पाल के नाम से 21 मुद्रा है। कहते हैं पेड़ के ऊपर एक सर्प था। वो सर्प धोखे से उस दूध में गिर गया, दूध में भगोना में। एक मेढकी देख रही थी दूर से। महात्मा लोग आए गंगा स्नान करके, तो मेढकी ने सोचा, महात्मा लोगों ने जान पाया नहीं है ये अभी गरम गरम हेलो सीताराम, जय श्री राम,
राधे। बोलिए गोविंद भगवान की, सरस्वती माता की जय हो। बताने में ये जा रहा था भैया, जैसे ही उस मेढकी ने सोचा कि महात्मा लोगों ने जान पाया नहीं है, सर्प गरम गरम दूध में उसी में मिल गया है, और कहीं महात्मा लोगों ने ऐसे ही दूध पीना शुरू किया, नीचे तक देखेंगे नहीं तो तमाम जो महात्मा हैं मर जाएंगे। तो जब महात्मा लोग आए, कहा भैया स्नान हो गया है, थोड़ा थोड़ा दूध पी लीजिए। तो उन्हीं महात्मा लोगों के सामने वो मेढकी कूद के दूध में गिर गई। तो महात्मा लोगों ने देखा, दूध पीने का प्रोग्राम बना ही रहे थे, लेकिन इस मेढकी ने इसको गड़बड़ कर दिया। तो कहीं किनारे पर कहा इसको नहीं दीजिए। तो जैसे ही उस भगोने को खाली किया तो उसमें सर्प की केवल हड्डियां ही माजर पूरी रह गई थी। तो महात्मा लोगों ने देखा, तो महात्मा लोग समझ गए हम लोगों के प्राण बचाने के चक्कर में इसने अपने प्राणों को गंवाया है। तो ऐसा विद्वानों का मत है, महात्मा लोगों ने अपनी तपस्या के द्वारा, शक्ति के द्वारा उसी मेढकी को कन्या के रूप में प्रकट किया, और इसी कन्या को दशकंधर रावण ने महात्मा लोगों के पास देखा। सुंदर कन्या है, जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी, उजली सी मुख की आभा बिजली का मान घटाती थी। दशकंधर रावण ने देखा बहुत सुंदर कन्या है, तो महात्मा लोगों से कहता है मैं इसके साथ विवाह करूंगा। महात्मा लोगों ने कहा मना कर देंगे तो जबरदस्ती ले जाएगा, इसलिए इसकी यहाँ में यहाँ कर दिया जाए। तो महात्मा लोगों ने मंदोदरी का विवाह रावण के साथ में किया। विद्वानों का अलग अलग लेख है, जगदीशानंद रामायण में प्रमाण मिलता है। मैदान निशाचर की कन्या है, मैदान हेमा जने मंदोदरी दोलाल, माया भी और धुंध भी बाल हने तत्काल। तो दशकंधर रावण का विवाह मंदोदरी के साथ में हुआ। राजा बलि की नातिन है वज्र ज्वाला, जिसके साथ में कुंभकर्ण का विवाह हुआ। शैलुष नाम गंधर्व के शर्मा नामक कन्या के साथ विभीषण का विवाह हुआ। पाताल में विद्युत जीव के साथ में सुपर्णखा का विवाह हुआ। दशकंधर रावण ने अपने के सबके विवाह किए हैं, आराम से रह रहा था। एक दिन का जिक्र है, इसके नाना जिनका नाम है सुमाली महाराज, सुमाली महाराज दशकंधर रावण के पास आए और दशकंधर रावण को समझाते हैं, नाती सोने की लंका देख रहे हो ना, इस सोने की लंका किसी जमाने में हमारी थी, हम लोग तब कम थे, लंका छीन ली गई थी हम लोगों से, अब हम ज्यादा हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए लंका को दोबारा छीन लीजिए वापस। तब दशकंधर रावण ने अपने नाना सुमाली को फटकार दिया, अरे नाना जी, शायद तुमको नहीं मालूम है, लंका में हमारे बड़े भैया रहते हैं कुबेर महाराज। तब रावण नाना फटकारा, तब रावण नाना फटकारा, जेठा बंधु कुबेर हमारा, तब रावण नाना फटकारा, जेठा बंधु कुबेर हमारा। कुबेर तो हमारे बड़े भैया हैं, मैं बड़े भैया से लंका नहीं छीन सकता हूँ। कहावत कही जाती है,
कहे सुने दीवारें चल जाती हैं भैया, कहे सुने पत्थर चली जाई, लोभ पाप का बाप सुहाई। माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों ध्यान देना, पाप का बाप मालूम कौन है? लोभ। जब तक हमारे आपके अंदर लोभ नहीं बनेगा तब तक पाप नहीं होगा। ये सब अपने शरीर में ही रहते हैं। कौन कहाँ रहता है? एक दृष्टांत हम सुनाई दें, सब लोग समझ जाएंगे। एक बार एक महात्मा जी जंगल में एक आश्रम बना करके रहते हैं। सुबह का समय है, आश्रम वाली रास्ता से 4 लड़कियां जा रही हैं, तो बाबा जी ने चारों को रोका और पहली से पूछा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तो इसने कहा, बाबा जी हमारा नाम बुद्धि देवी है। बुद्धि देवी। कहाँ रहती हो? इसने कहा, बाबा जी मस्तक में रहती हूँ, मस्तक में। तो बाबा जी ने विदा कर दिया। दूसरी से पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम? इसने कहा, बाबा जी हमारा नाम लज्जा देवी है। कहाँ रहती हो? नेत्रों में, आंखों में। ठीक है, उसको भी विदा किया। तीसरी से पूछा, तुम्हारा क्या नाम? बाबा जी हमारा नाम दया देवी है। दया देवी कहाँ रहती हो? हृदय में। उसे भी विदा किया। चौथी से पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम? बाबा जी हमारा नाम शक्ति देवी है। शक्ति देवी। शक्ति देवी कहाँ रहती हो? पूरे शरीर में। तो चारों को विदा किया। पंकज भैया धन्य से 50 मुद्रा। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वानों ने वर्णन किया है, थोड़ी ही देर बाद उसी रास्ते से 4 लड़के निकले। 4 लड़के। बाबा जी ने चारों को रोका। पहले से पूछा, भैया क्या नाम है तुम्हारा? तो जवाब दिया, बाबा जी हमको नहीं जानते हो? नहीं जानता। हमारा नाम क्रोध है। क्रोध। कहाँ रहते हो? मस्तक में। बाबा जी हंसने लगे, अरे मस्तक में तो बुद्धि देवी रहती है। क्रोध कहता है, नहीं बाबा जी, जिस समय मैं आता हूँ तो उस समय बुद्धि देवी का पता नहीं चलता है कहाँ चली जाती है। आपने देखा होगा, जब किसी को क्रोध आता है तो बुद्धि नहीं रहती है, फिर चाहे वो गालियां बके, चाहे लाठी चलाई देवी, अब चाहे तो झोला उठाए कि घर से भाग जाए। जब क्रोध शांत हो जाता है तो बुद्धि आई जाती है। शाम के यहाँ फिर घर में खड़े बैग टांगे। क्यों भैया? क्रोध और बुद्धि दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन पटरी नहीं खाती है, ऐसे चलती है। ऐसे क्रोध आता है तब बुद्धि भाग जाती है, बुद्धि आती है तब क्रोध भाग जाता है। अवनीश के नाम से 51 मुद्रा है और मिथुन बाल के नाम से 51 मुद्रा समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वानों ने वर्णन किया है, कहते हैं क्रोध और बुद्धि दोनों एक साथ में नहीं रहते, पटरी नहीं खाती, ऐसे चलती है। ऐसे ही एक बार हम कथा सुनाने गए एक जगह, तो वहाँ जो कथा करवाते थे वही सुनते थे और कोई नहीं उनके यहाँ आता था। तो एक दिन हमने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी सामने वाले तुम्हारे यहाँ कथा सुनने नहीं आते हैं, इनको आना चाहिए। तो हमसे बोले नहीं, इशारा किया, कहा उनसे हमारी ऐसे चलती है, ऐसे, इसलिए नहीं आते हैं। तो हमने कहा इधर वाले ये क्यों नहीं आते? तो कहा इन्होंने ही तो करवाई है, तभी ये भी नहीं आते हैं। तो हमने कहा इधर वाले ये काहे नहीं आते हैं? तो कहा इनके ही पीछे तो महाभारत का युद्ध चल रहा है, हम करवा ही रहे, हम सुन रहे, दुनिया से क्या लेना देना। लेकिन यहाँ ऐसी कोई हालत नहीं है, बड़ी प्रसन्नता है। हमारे भैया शिव कुमार आयुष और एक नाम हम नहीं पढ़ पाए रहे, हिंदी में लिखा करो भाई। 51 मुद्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे परिचय जी की तरफ से 51 मुद्रा समर्पित हुए। भगवती मैया 100 मुद्रा परिचय जी की तरफ से हैं। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी मनसा पूर्ण करहि तुम्हारी। भैया जगदीश पाल महादेव पुरवा से 51 मुद्रा सो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत प्रेमियों, क्रोध और बुद्धि साथ साथ में नहीं रहते। दूसरे से पूछा तुम्हारा क्या नाम? बाबा जी कहते हैं। तो उसने कहा हमारा नाम काम है। काम कहाँ रहते हो? आंखों में। अरे आंखों में तो लज्जा देवी रहती है। काम कहता है नहीं बाबा जी, अरे जिस समय मैं आता हूँ तो लज्जा देवी का पता नहीं चलता है कहाँ चली जाती है। उसे विदा किया। तीसरे से पूछा तुम्हारा क्या नाम? बाबा जी हमारा नाम लोभ है। लोभ। कहाँ रहते हो? हृदय में रहता हूँ बाबा जी। तो कहा हृदय में तो दया देवी रहती है। लोभ हंसने लगा नहीं बाबा जी, अरे जिस समय मैं आता हूँ तो उस समय दया देवी का पता नहीं चलता है कहाँ चली जाती है। जब किसी को लोभ आ जाता है, लोभ, फिर दया नहीं रहती, दया भाग जाती है। चौथे से पूछा तुम्हारा क्या नाम? बाबा जी हमारा नाम रोग है। रोग। कहाँ रहते हो? पूरे शरीर में। बाबा जी ने कहा अरे पूरे शरीर में तो शक्ति देवी रहती है, झूठ बोल रहे हो। रोग हंसने लगा नहीं बाबा जी, अरे जिस समय मैं आता हूँ तो उस समय शक्ति देवी का पता नहीं चलता है कहाँ चली जाती है। 4-6 दिन लगातार किसी को बुखार भी आ जाता है तो फिर चारपाई से उठा नहीं जाता। जब रोग आता है तो शक्ति भाग जाती है। आज उसी प्रकार से दशकंधर रावण के नाना सुमाली महाराज कूटनीति सिखाई रहे हैं। कूटनीति, नीतियां कईयों प्रकार की होती हैं। एक राजनीति, एक कूटनीति। राजनीति तो प्रत्येक व्यक्ति इस समय जहां बैठो वहां राजनीति की चर्चा। ऐसे एक बार लड़का बोला अपने पिताजी से, पापा हम भी राजनीति करना चाहते हैं। हम सोचते हैं अब के बार प्रधानी मैया हम हूँ पर्चा भर दे। तो पिताजी बहुत होशियार थे। पिताजी ने कहा भैया छत के ऊपर चलो। छत के ऊपर। छत के ऊपर क्या है? कहा चलिए तो छत के ऊपर। तो जैसे ही लड़का छत के ऊपर चढ़ा, पिताजी खड़ंजा पर खड़े बाहर और लड़का छज्जे से झांक रहा नीचे। पापा अब क्या करें? पिताजी ने कहा अब तुम छज्जा से नीचे कूदो। नीचे। लड़के ने कहा नीचे कूदेंगे हमारे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, पट्टी अट्टी बांधे कहाँ घूमेंगे हम? हाँ? कहा नहीं कूदिए, हम तुमको गिरने नहीं देंगे, कैच कर लेंगे गेंद की तरह, गिरने नहीं दूंगा। विश्वास हो गया। और जैसे ही कूदा तो पिताजी पीछे हट गए, रोने लगा। पापा आप तो कह रहे थे मैं गिरने नहीं दूंगा। तो पिताजी बोले बेटा बस यही तो राजनीति है। राजनीति में आना चाहते हो तो भरोसा अपने पिताजी के ऊपर भी नहीं करना, नहीं तो जैसे हमने तुमको छत पर टांग दिया, छज्जा पर, ऐसे प्रत्याशी को टांग दिया जाता है। अब प्रत्याशी गांव गांव घूम। लोने प्रोग्राम भैया बहुत बढ़िया माहौल है हमारा, अपना गांव खाली संभाल लो तुम। ऐसे दशकंधर रावण को राजनीति नहीं कूटनीति सिखाई जा रही है। कूटनीति तो कहती है समाज संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो व्यक्ति को मिल रही हो तो छल से बल से जैसे भी मिले ले लेना चाहिए। जड़ जोड़ू गढ़ साज खजाना, जैसे मिलई ले बलवाना। जड़ जोड़ू गढ़ साज खजाना, तुम लोग काहे देखने लगती करे, तुम नहीं पहचानते हो। कोई आई जाए शाम खाली कह दे आ जाओ भैया ऐसे बैठो बैठो, तो जो हमारी माताएं जरूर पीछे देख लेती कौन आएगा कौन आएगा।
भैया जड़ जोड़ू गढ़ साज खजाना, जैसे मिलई ले बलवाना। जड़ जोड़ू गढ़ साज खजाना, जैसे मिलई ले बलवाना। तो लालच बस मत कब करे, अनुचित उचित विचार, जैसे मदिरा पान ते मतिमा बढ़त विकार। लुनारा से हमारे भैया शिव कुमार जी ने सुनील और साक्षी बाल के नाम से 51 मुद्रा समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दशकंधर रावण को लोभ आ गया, चारों तरफ से इसने लंका को घेर लिया। घेरा नगर दसानन जाई, यक्ष जीव लई गयो पराई। कुबेर महाराज को लंका से भगा दिया। कुछ ही दूरी पर एक अलकापुरी नामक नगरी महाराज कुबेर ने बसाई। अलकापुरी कुबेर बसाई, दल बल यक्ष रहे ता जाई। कुबेर महाराज अलकापुरी नगरी में रहते हैं। दशकंधर रावण लंका में रहने लगा। इतनी बड़ी व्यवस्था इसे हजम नहीं हुई पाई। जैसे कुत्ता को देसी घी नहीं हजम होता भैया, इतनी बड़ी व्यवस्था हजम नहीं हो पाई है। तो इसने अन्याय करना शुरू कर दिया। दशकंधर रावण ने अनीति करना शुरू कर दिया है। संत महात्माओं को सताना शुरू कर दिया। कोई भी संत महात्मा, वेद पाठी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करता हुआ, यज्ञ जप करता हुआ, धोती कुर्ता पहने हुए, चंदन बंदन लगाए हुए कोई भी नहीं मिलेगा। हमारे जैसे कथा बच्चा धोती कुर्ता बक्सम दरिया पैंट शर्ट पहने घूम रहे। हाँ, महात्मा लोग बेचारे कंधराओं में छुपे बैठे हैं। दशकंधर रावण का अत्याचार, देवी पृथ्वी अकुला जाती है। देवी पृथ्वी ने गाय का भेष बनाया। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में आवाज लगाती हैं, प्रभु जी हमारी रक्षा करिए। दुखियों की आवाज तो है कृपाण की धार। दुखियों की आवाज तो है कृपाण की धार। नभमंडल को भेद कर पहुंची वही पुकार। नभमंडल को भेद कर पहुंची वही पुकार। क्षीर सागर से आवाज आ रही है, अय देवताओं, अय देवी पृथ्वी, विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है। लोने प्रवास भैया रामेंद्र के नाम से 50 मुद्राओं का योगदान समर्पित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं के लिए। भोलेनाथ भगवते सरस्वती मैया श्रद्धा भावना इसे ही जागृति करते रहना। और 51 मुद्रा असौली से हमारे भैया आशीष बाल जी आए हैं। 50 मुद्रा सुबरा से राजेश पाल के नाम से प्रसाद ले लो भैया। प्रसाद आशीष भैया प्रसाद ले लो। राजेश सुबरा से 51 मुद्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पहचाने असौली में भाई बहुत छोटे बड़े से वहां कथा सुनाने गए, कई बार प्रोग्राम हुआ। और ये 21 मुद्रा रमेश भैया लोने प्रवास समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए साचे दरबार की
आओ संकीर्तन बोल लो भाई, एक संकीर्तन बोल लेते हैं तालियां बजाते हुए, फिर आगे कथा सुनाएंगे। अगर आप सबको जल्दी ना हो तो राम जी का हम जन्म करवाई दें और सब लोग प्रसन्न हो करके बधाई बजाई के नाच करके फिर ही जाएंगे। ठीक ठीक। अब इस समय जल्दी नहीं है, पहले वाले दिन जल्दी थी तो आचार्य जी बोले लाओ कलावा बांधी कलावा, तो हमारे पूर्व परिचित बोले क्या बोले, गोरू बांधो चले कलावा बांधी मत भाई। लेकिन इस समय कोई जल्दी नहीं है भैया, क्यों परिचित जी? बीस मुद्रा रमेश के नाम से सुबरा निवासी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धरनु प्रवासी श्री राम के नाम से 50 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं के लिए। और बिटिया की तरफ से 11 मुद्रा रजनीश के नाम से सुबरा निवासी हैं। और अंजलि बाल के नाम से सुबरा से 11 मुद्रा। आइए सब लोग बोलेंगे तालियां बजाते हुए। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े। ये अयोध्या धाम का बहुत बढ़िया भजन है, तालियां बजाते हुए सब लोग बोलिएगा। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सुघर सपान द्वार सुहावे, सुघर सपान द्वार सुहावे, द्वार सुहावे। और हमारे पूर्व परिचित जी नंदराम पाल जी की तरफ से भाई 10 मुद्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाते हुए सब लोग बोलो भी। सुघर सुपान द्वार सुहावे, द्वारे सुहावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, शोभा साजे पड़े रहो। और इसके साथ ही साथ 101 मुद्रा हमारे भैया योगपाल दिल्ली से समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो। अयोध्या धाम में आवत जात संत जन दर्शत, आवत जाति संत जन दर्शते, आवत जाति संत जन दर्शते, दर्शन करके सुजन मन हर्षत, दर्शन करके सुजन मन हर्षते। देखत कलिमल भागे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक
भवने दरवाजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी हरि सिंहासन सोहे। संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। छवि अति अनुपम साजे पड़े रहो। कनक भवने दरवाजे पड़े रहो, कनक भवने दरवाजे पड़े रहो। कनक भवने दरवाजे पड़े रहो। बोली सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। भगवत प्रेमियों, बताने में ये जा रहा था, कहते हैं दशकंधा रावण जो है ये अत्याचार करता है, संत महात्माओं को, लोगों को परेशान करता है। देवी पृथ्वी अकुला जाती है। देवी पृथ्वी ने गाय का भेष बनाया और भगवान विष्णु के क्षीर सागर में आवाज लगाती है, प्रभु जी हमारी रक्षा करिए। ऐसे कहा। भक्तों की विपदा को सुनकर भक्तों के त्राता पिघल उठे, दीनों की दारुण दशा देख दीनों के दाता उबल पड़े। क्षीर सागर से आवाज आती है, हे देवगणों, हे मुनि वृंदों, रो रो कर हमें रुलावो ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है और पृथ्वी का भार हटाने को ये पृथ्वी पाल आ रहा है। जैसे ही कहा पृथ्वी का भार हटाने को ये पृथ्वी पाल आ रहा है, मैं बहुत जल्दी अवतरित होने वाला हूँ। विद्वानों ने कहा भगवान भक्तों के भाव के भूखे हैं। भगवान जी कहते हैं हमारे भक्त हमें भाव से बुलाते हैं तो मैं उनके पास जाने में समय नहीं लगाता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जिसने भजा तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन छूछी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प भी करता मुझे लाचार है। लेकिन हमारे भारतीय विद्वानों ने कहा है कि जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। ही होगे जो तो भगवान कहाँ होगा। भक्ति नहीं होगी भगवान कहाँ होगा। भगवान नहीं होंगे, जय जय। विचार करें, भगवान नहीं होंगे तो क्या होगा भैया। भगवान नहीं होंगे तो कल्याण कहाँ होगा। हर एक समस्या का
हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। सम्मान बहुत देखे, अपमान भी देखे हैं, सम्मान बहुत देखे, अपमान भी देखे, सम्मान बहुत देखे, अपमान भी देखे हैं, पर चीर हरण जैसा, पर चीरे हरण जैसा अपमान कहाँ होगा, पर चीरे हरण जैसा अपमान कहाँ होगा, पर चीरे हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, जब भक्ति नहीं होगी भगवान कहाँ होगा, भक्ति नहीं होगी तो भगवान कहाँ होगा। बोलिए भक्ति और भगवान की, ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। दशकंधर रावण ये नाना प्रकार से अत्याचार करता है, जब जब होए धर्म की हानि। पृथ्वी पर कहा जब अत्याचार होता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो हम तो कहेंगे भगवान राम जी के अवतार की चर्चा जो है दिन में करेंगे कल हम, क्योंकि भगवान राम जी का अवतार दिन में हुआ था, तो दिन में कल चर्चा होगी। ज्यादा भी हम समय नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आज 4 दिन पूरे हुए हैं। परीक्षित जी कई दिन बचे भाई? अभी 5 दिन बचे हैं। 5 दिन 9 दिन की कथा है भैया, 9 दिन। तो आज 4 दिन पूरे हुए। कहीं कहीं तो हम देखते हैं 3 दिन नहीं हो पाते हैं, और हमारे व्यवस्था कर्मचारियों की आंखें छोटी छोटी रह जाती है। काहे? काम बढ़ जाता है 20 गुना, नींद पूरी हुई नहीं पाती है। तो अभी 5 दिन का समय है, इसलिए धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे। भगवान जी की आरती होने से पहले हम निवेदन करेंगे, एक भजन हम बोले तालियां बजाते हुए, और भजन के साथ साथ तालियां बजाते हुए सब लोग बोले, और जो लोग नाच लेते हैं वो नाच भी लेंगे। हाँ, तो सुस्ती भाग जाएगी और हंसते खिलखिलाते हुए सब लोग घर को जाएंगे। याद रखना, आगे की चर्चा कल दिन में भगवान राम जी के अवतार की चर्चा। तो कल दिन में जो है थोड़े बहुत गुब्बारे यहाँ लगवाए दिए जाएंगे, टाफी बिस्कुट जो जिसके पास व्यवस्था हो। भगवान राम जी के बर्थडे में, फिर कन्हैया जी का बर्थडे रात में करवाएंगे, तब उनके लिए तालियां बजाते हैं। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। पिता लक्ष्मी मैया लाज मेरी रखो, पति मेरी रखो। हाँ, खड़े हो जाओ। बोलो श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया,
लाज मेरी रखो, पति मेरी रखो। देख ले, खड़े वही लोग होंगे जो नाचेंगे, बाकी लोग नहीं। सामने खड़े हो, सामने। अरे वीडियो ना बनाया करो, मोबाइल कैमरा में खुद ही वीडियो बन रहा है। जो हमारे भाई लोग खड़े हैं सामने खड़े हो, सामने। इधर साउंड सर्विस के पास काहे आई जाते हैं? खड़े वही होंगे जो नाचेंगे, बाकी लोग सब हट जाए। त्रेता में श्री राम जन्म भयो, त्रेता में श्री राम जन्म भयो। हाँ, त्रेता में श्री राम जन्म भयो, त्रेता में श्री राम जन्म भयो। मिली कौशल्या सी मैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। मैया पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। हाँ, और किसी को खुशी नहीं है क्या भाई? और लोग खड़े हो जाइए। द्वापर में श्री कृष्ण जन्म भयो, द्वापर में श्री कृष्ण जन्म भयो। हाँ, द्वापर में श्री कृष्ण जन्म भयो, द्वापर में श्री कृष्ण जन्म भयो। मिले बलदाऊ से भैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। दाऊ से भैया, पति मेरे रखो, लाज मेरे रखो। भक्त यहाँ सब तुम्हें पुकारे, भक्त यहाँ सब तुम्हें पुकारे। आओ कन्हैया मुरली बारे, आओ कन्हैया मुरली बारे। और भक्तन की लाज बचैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। मैया पति मेरे रखो, लाज मेरे रखो। हाँ, सभी लोग खड़े हो जाएं, सब लोग, हमारी माताएं, दादा लोग, भाई लोग, सब लोग खड़े हो जाएं। मधुबन जब जाऊंगी, हाँ जब जाऊंगी, मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी। जब जाऊंगी, मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन जब जाऊंगी, बहुत दिना से आस लगी थी, बहुत दिना से आस लगी थी। हाँ, बहुत दिना से आस लगी थी, बहुत दिना से आस लगी थी। आज सब पूरी भई, पूरे भाई, मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी। बागा को जाऊंगी, बगीचा को जाऊंगी, बागा को जाऊंगी, बगीचा को जाऊंगी। जय हमारे नौजवान भाई लोग
आप लोग ना चलो तो मना किया है क्या? देखो आप लोग पीछे के जाओ पीछे, लेडीज भैया काहे घुसे जा रहे भैया, इसीलिए ये हम नाच कूद वाला प्रोग्राम बंद कर दिए हैं। हाँ देख लो। बोलिए शंकर भगवान की। आइए अब भगवान जी की पावन आरती सब लोग कर लीजिए। सही प्रसाद को लेकर के जाइए भाई। आनंद सब लोग अपना अपना जगह पर खड़े होकर के। अब ये सब लोग देखो झुंड बनाए कहाँ खड़े हो गए, क्यों भैया? अच्छा ठीक है। वाह बहुत सुंदर, जाओ ताली बजाई दीजिए भाई। और ये 51 मुद्रा हमारे भैया शिव कुमार जी समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब लोग भगवान जी की पावन मंगलमय आरती बोलेंगे और प्रसाद की व्यवस्था कर लीजिए। 4-5 जगह प्रसाद कर लीजिए। परीक्षित जी आ जाइए। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, आरती उतारो तुमको मनाओ, अवध बिहारी तेरी आरती उतार, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजा तिजोरी, कनक सिंहासन राजा तिजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा मैं निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं,
हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भागे शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजते है सुत अंजनी, उन्हें चरणों को सदा पखार, उन्हें चरणों को सदा पखार। हे राजा राम तेरी आरती उतार, आरती उतार। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा को हृदय में उतारूं, राम कथा को हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, वंदन करती है दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी, उन्हें चरणों में शीशे नवाओ, उन्हें चरणों में शीशे नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती उतारो तुमको मनाऊं, आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती उतारो तुमको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी कर्पूरी गौरम करुणावतारम सारि सारम भुजगेन्द्रहारम, सचापरम हृदयारविंदे भवं भवानी मैं सत्तमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरः तुमेव तुमेव सर्वं देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं देव देवा। मम देव देव। हरि ओम यानकानि च पापानि जमादान प्रदानि च तानि समानि नश्यन्तु प्रतिष्ठां पदे पदे। बोली सदगुरुदेव भगवान की। आज जयकारा सब लोग पूरी ताकत के साथ बोलिए। सरस्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंगबली की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, ब्रह्मदेव बाबा जी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगे मैया की।